घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही है। निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है तो दिनकर ने पूर्व उत्थान के कवि और प्रभाकर श्रोत्रिय ने नव शास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में जानना चाहा है। कुछ आलोचक उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि गुप्त, अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पंत जी का। उपयुक्त पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसकी रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य है। निगुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र आदि के समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। समन्वय के इसी प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। सन 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जेल गए।
सन 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण से सन 1954 ईस्वी में सम्मानित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा। मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रसीम रथी का। उपयुक्त पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसीम रथी से ली गई है। इस रचना में कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने आज के जीवन के अनेक प्रश्नों और संवेदनाओं को, दृष्टियों और चिंतन पद्धतियों को, मूल्य और आकांक्षाओं को उद्घाटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती जी का पंक्ति है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती के टूटा पहिया शीर्षक से लिया गया है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है किंतु उनका प्रणय दुख प्रदान है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वे यही दर्शाने का प्रयास कर रही है और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है महादेवी जी वर्मा जी की। माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति जी का। ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त पहले ही हो जाए। राधा और कृष्ण में मनुष्य की श्रद्धा व विश्वास भले ही न रहे और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के प्रति भक्तों का जो अनुराग है वह भले ही न रहे, तब भी विद्यापति के गीतों के प्रति जो प्रेम है वह पाठकों के हृदय से कभी न हटेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें निराशा होती है, उनका लौकिक स्नेह आध्यात्मिक अनुराग बन जाता है। वे कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा कीट पतंग
जो भी बने, पर तुम्हारे ही कीर्तन गायन में उसकी मति लगी रहे। भक्ति को भगवान के गुणगान में जो आनंद आता है वह मुक्ता अवस्था तक में नहीं मिलता। भक्तों ने उसके सामने वैकुंठ को भी तुच्छ समझा है। इसी सुख अनुभूति की कामना विद्यापति करते हैं। तातल सैकते वारी बिंदु सम, सूत मिल रमणी समाज, तोहे बिसरी मन ताही सम पिमु, अब मझू हब कौन काज, माधव हम परिणाम निराशा। अर्थात पुत्र, मित्र और प्रेमिकाओं से मिलने वाला सुख तप्त बालू पर गिरने वाले जलबिंदु के समान क्षण स्थायी और नश्वर है। हे प्रभु, मैंने आपको भूलकर अपना मत इन्हें समर्पित कर दिया था, किंतु अब मेरा क्या हाल होगा। हे माधव, लगता है जैसे यह निराशा हमारे सारे जीवन का एकमात्र परिणाम है। इसका अर्थ यही है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रघुवीर साय। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर साय हैं। यह पंक्तियां अधिनायक नामक शीर्षक से है। रघुवीर साय दूसरा शतक के कवि हैं। इन्होंने दिनमान जो है वो दिनमान 1979 ईस्वी से 1982 ईस्वी का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब लो नशानी अब न नशे हो, पद के रचयिता है सी, होगा इसका आंसर तुलसीदास। अब लो नशानी अब न नशे हो, पद के रचयिता तुलसीदास है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कोन अनुसराय, खने खन वसन धूलि तन भरई। यह पंक्ति जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति जी का यह पंक्ति है। उपयुक्त पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पद्मावली से उद्गीत है। इस प्रसंग में नायिका के नक्सिक सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वह अपूर्व है। विद्यापति द्वारा रचित पदावली जो है विद्यापति द्वारा रचित पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने इन्हें अभिनव जयदेव, मैथिली कोकिल, नव कवि शेखर आदि उपाधियों से विभूषित किया। किसको? तो विद्यापति जी को। विद्यापति ने शैव सर्व स्वसार, गंगा वाक्यावली, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की है विद्यापति जी ने। उन्होंने अवहट में कृतिलता और कृति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली की रचना की। कृति पताका के रचनाकार का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जमपाओ अवहटा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति जी का यह पंक्ति है। उपयुक्त पंक्तियां विद्यापति की कृति कृतिलता से ली गई हैं।
जिसका अर्थ है संस्कृत लोक रुचि अनुकूल भाषा नहीं है, प्राकृत लोगों के सही मर्म को स्पर्श नहीं कर सकती, परंतु देसी भाषा सबको माधुर्यपूर्ण लगती है, इसलिए मैं ग्राम बोली को अवहट कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ठाकुर। ठाकुर कहते हैं सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जगओ प्रताप को कहानो है। सीखी लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहते या की बड़ी है कठिन बात या को नहीं भूली कहूँ बाघियत बानो है। ढेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। इस रचना में बार बार सीखी शिक्षा उत्पत्ति को उनके बल पर अंतः प्रेरणा के अभाव में मर पचकर कविता करने वालों को कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कविता की बात बड़ी कठिन है, यह खेल नहीं है, मतलब यह वह असाधारण व्रत है, वह रचनाकार हो ही नहीं सकता जो अपने जीवन में रचनाकार नहीं है। जीवन में रचनाकार वही होता है जो मानवता से प्रतिबद्ध होकर मूल्यों को जीता है, अपमूल्यों से सूझता है, संघर्ष की आंच में तपती धूप में कहीं से आस्था का रस खींचकर हरा भरा बना रहता है। यह खेल नहीं है, ठाकुर इस खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। कविता बाहर की प्रलोभना से नहीं भीतर की प्रेरणा से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नाभादास। सूरदास के संबंध में नाभादास का कथन है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे उक्ति चीज अनुप्रास वरन अब स्थिति अति भारी वचन प्रीति निवाह अर्थ अद्भुत तुक धारी प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।